हेलो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोगों को जल्दी सफलता मिले, इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था को। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पेड सिलेबस में 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था में आपसे पूछा गया है आर्थिक सुधार, श्रम सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और जीएसटी। दोस्तों, इसमें से कृषि सुधार, श्रम सुधार, ढांचागत सुधार और साथ में जीएसटी की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक सुधार के बारे में और आर्थिक सुधार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, यहाँ से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सुधार से संबंधित पहली योजना है वो है नमामि गंगे योजना, जिसकी शुरुआत होती है 10 जुलाई 2014 से। इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया गया था। अब अगली योजना दोस्तों, ये योजना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रख लीजिएगा। ये सिर्फ पेट परीक्षा के लिए नहीं, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। इसमें एक नारा दिया गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये नारा किस में दिया गया था? मेरा खाता भाग्य विधाता, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना या फिर सभी परिवारों को, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और साथ ही 30,000 तक की जीवन बीमा का भी प्रावधान इस योजना में किया गया। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए। अगली योजना है मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 से। दोस्तों, इसका उद्देश्य था 2014 से लेकर 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% तक करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और एक और उद्देश्य जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी कि अपने देश में जिन चीज़ों का निर्माण होता है उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, यानी स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करना। आप यहाँ देख रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया का उत्पाद। इससे आप समझ सकते हैं। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसकी शुरुआत होती है 28 सितंबर 2014 से। इसका उद्देश्य था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासित, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, उन युवकों को समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित कराना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना था। इस योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। अब अगली योजना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से। इसमें नारा दिया गया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका उद्देश्य था 2014 से 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, यानी कि संपूर्ण भारत को साफ सुथरा बनाना। इसके बाद अगली योजना आती है आदर्श सांसद ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 को। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना को शुरू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद के द्वारा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर उनका विकास करना। मतलब कि 2019 तक एक सांसद 3 गांव को गोद लेंगे, फिर 2024 तक एक सांसद 8 गांव को गोद लेकर, यानी कि उसका समुचित विकास करेंगे। उसके बाद जो योजना शुरू होती है, पहल योजना,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना को DVTL स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था LPG सिलेंडर की जो सब्सिडी होती है उसको सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना। पहल योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे नोट डाउन करके रखिएगा। कौन सी योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज है? वो है पहल योजना। उसके बाद ग्राम उजाला योजना की शुरुआत होती है 5 जनवरी 2015 को। ग्राम उजाला योजना शुरू होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आरा, बिहार। ये पूछा जाता है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आरा, बिहार से हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट होती है। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाने का प्रावधान था। पहला था शिशु, दूसरा किशोर तथा तीसरा तरुण उपलब्ध कराना था। दोस्तों शिशु लोन होता था उसके अंतर्गत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपए और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान इस योजना में था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। उसके बाद शुरू होती है अटल पेंशन योजना, जिसे स्वावलंबन योजना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 9 मई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य था, इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी। ये तो क्राइटेरिया थी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य, ये योजना 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। मोदी सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉन्च की। दोस्तों ये योजना 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा पहले भी शुरू की जा चुकी थी। उसके बाद PM सुरक्षा बीमा योजना आती है 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि 18 साल से लेकर 70 साल का कोई भी व्यक्ति 12 रुपये साल भर में पे करके इस योजना में, मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको 1 से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ये योजना का उद्देश्य था। उसके बाद शुरू होती है PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, यानी कि PM आवास योजना, जिसकी शुरुआत होती है 20 जून 2015 से। दोस्तों इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक सभी को किफ़ायती घर उपलब्ध कराना, यानी कि 2022 तक सभी को कम पैसे में किफ़ायती घर उपलब्ध कराना। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का विनिर्माण, यानी कि 2022 तक 2 करोड़ घरों का विनिर्माण करना, उनको बनाना। उसके बाद जो योजना अगली शुरू होती है स्मार्ट सिटी मिशन, जो शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत होती है। 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना, जिसमें पहली स्मार्ट सिटी बनी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। दूसरी जो अंतिम, मतलब कि 100 शहरों को चुना गया था, पहली तो थी भुवनेश्वर और जो लास्ट थी यानी कि 100वीं, वो थी शिलोंग। फिर उसके बाद शुरुआत होती है डिजिटल इंडिया मिशन की 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था, इसके कुल 9 स्तंभ हैं। दोस्तों किसके 9 स्तंभ है? डिजिटल इंडिया मिशन के। सभी सरकारी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, मतलब कि भारत को एक डिजिटल बनाना, डिजिटल इंडिया, यानी कि डिजिटल सारे काम को एक डिजिटल तरीके से करना। दोस्तों यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी योजनाएं, इसमें से कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो आपके परीक्षा में नहीं पूछी जा सकती। दोस्तों एक एक योजना इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है उसे भी पूरा देखिएगा। आप लोगों को यहाँ से 1-2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो तो UPSSC पेट के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको आपके दूसरे एग्ज़ाम में भी 100% हेल्प मिलेगी, क्योंकि योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना, यानी कि स्किल इंडिया मिशन, मतलब कि देखिए लर्न प्लेटफॉर्म अर्न,
पहले कौशल विकास कराएंगे, यानी कि उनको सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है। जैसे नहीं आपने देखा होगा, आपके शहर में भी शुरू हुआ होगा कौशल विकास, जिसमें सिलाई कढ़ाई औरतों को सिखाया जाता है, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई और भी बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं, जिससे फिर बाद में उनको एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और वो खुद आत्मनिर्भर भी बन सके, यानी कि वहाँ से वो सीखकर अपना कुछ खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। ये है स्किल इंडिया मिशन। इसके बाद शुरुआत होती है स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, इसका उद्देश्य था भारत में महिलाओं, यानी कि जो SC ST कैटेगरी की होती हैं, उनके बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा महिलाओं को। किसको? जो SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन की राशि को 7 वर्षों के अंदर 3% ब्याज की दर से वापस देना। मतलब कि 7 साल में जो लोन दिया जाएगा, उनको कितना लोन दिया जाएगा? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। फिर 7 साल में उनको इस लोन को वापस करना होगा 3% ब्याज दर के साथ। फिर उसके बाद शुरू होती है हृदय योजना 1 मई 2016 से। दोस्तों, इसका उद्देश्य था शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यानी कि जो पहले जो विश्व धरोहर, जैसे नहीं होता है कि सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कुछ पुराना पहले का कोई किला हो गया, कुछ मतलब जो भी पहले की चीज़ें हैं, विश्व धरोहर जिसको सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, उनको फिर से, नहीं होता है टूटी फूटी रहती हैं, तो उनको फिर से बनाना, उनको जीवित करना, जिसमें 12 शहरों में से वाराणसी, गया, मथुरा, अमृतसर, अमरावती, अजमेर, पुरी, कांचीपुरम, बादामी, द्वारका, वेलंकनी, वारंगल, ये सभी 12 जो आपके शहर हैं, इन्हीं शहर में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद शुरुआत होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 1 मई 2016 को। संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य था BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में LPG कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG गैस से संबंधित थी। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। जो BPL, जिनके पास BPL कार्ड होता है, उन परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त LPG कनेक्शन देना था। दोस्तों, इसमें एक नारा दिया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बलिया, उत्तर प्रदेश से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद शुरुआत होती है उज्ज्वला योजना 2.0। इसका दूसरा संस्करण शुरू होता है। कहाँ से होता है? महोबा, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जिस तरह योजनाओं का अपना उद्देश्य है, उसी तरह इस चैनल का भी उद्देश्य है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना, जिससे आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाती है। आप इसे पूरा देखिएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में आप यहाँ से सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है और हमें भी आपके समय की कदर करनी है, और आप लोग भी अपने समय की कदर करिए। इसके बाद जो योजना शुरू होती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो 1 जनवरी 2017 को शुरू होती है। इसका उद्देश्य था गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नगदी प्रोत्साहन देना, ताकि महिलाएं खुद एवं शिशु की खुद अपने शिशु की देखभाल सही तरीके से कर सकें। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद जो योजना आती है उड़ान योजना, जो कि 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई। इसमें नारा दिया गया था, उड़े देश के आम नागरिक, यानी सब लोग साथ में उड़ो, देश के आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद जो योजना आती है सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 25 सितंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना का उद्देश्य था 25 सितंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली उपलब्ध कराना।
इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए के भुगतान पर घरों में विद्युत कनेक्शन मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य था। उसके बाद पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत होती है या फिर आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों वैसे पीएम जन आरोग्य जो योजना है वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी रांची झारखंड से। ये भी टर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको मोदी केयर योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। दोस्तों आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप दिया है पीएम जन आरोग्य योजना जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से होती है, लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना थी इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से हुई थी। और जो आयुष भारत योजना है इसी के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद पीएम श्रम मान धन योजना जिसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 2019 को। दोस्तों इसमें क्या था, इसका उद्देश्य था घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मीलर वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा उद्योग वाले, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा काम जो चमड़ा का काम करते हैं उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। यह योजना, ये जो मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए थी। उसके बाद जो योजना शुरू हुई जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई। 2024 तक सभी घरों को पाइप के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों आप लक्ष्य को जरूर याद रखिएगा 2014, क्योंकि अभी 2014 आने में 2 साल का समय है, तो यह योजना करेंट टाइम की योजना बन जाएगी। तो इस योजना से आपका क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी अधिक चांस हैं। उसके बाद ग्राम उजाला योजना की शुरुआत होती है 24 मार्च 2021 को। पहले चरण की शुरुआत बिहार के आरा जिले से हुई। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान कराना, इसके तहत 10 रुपए में विश्व में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा जिसकी वारंटी 3 साल तक होगी। दोस्तों गारंटी नहीं, वारंटी 3 साल तक की होगी। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 को बिहार के आरा जिले से शुरुआत होती है। दोस्तों ये थी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि 2014 के बाद आर्थिक सुधार से संबंधित थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।